नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। दोस्तों, जैसा कि हमारा मौक़िफ़ है अहले बैत की शान बयान करना, फ़ज़ाइल अहले बैत तमाम लोगों तक पहुँचाना और अइम्मा इकराम के अहकाम और बुज़ुर्गान दीन के कस्ब व करामात के हवाले से आपको बताना। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हज़रत राबिया अदविया बसरी। ये कौन शख्सियात हैं, उनके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। हज़रत राबिया अदविया बसरी का एक बार का वाक़या है, यानी राज़ो नियाज। हज़रत को हज का शौक़ दामनगीर हुआ। आपने हज के लिए तैयारी की और एक गधे का इंतज़ाम किया और अपना मुख्तसर सा सामान गधे पर लाद कर काफिले के साथ रवाना हुई। गधा नहींफ और कमज़ोर था। रास्ते में वो गधा मर गया। काफिले वालों ने हजरत से कहा, परेशानी की कोई बात नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, अपना सामान हमें दे दीजिए, हम ले चलेंगे। हजरत को ये बात पसंद नहीं आई। आपने काफिले वालों से कहा, तुम लोग अपना रास्ता लो, मैं तुम्हारे भरोसे पर घर से नहीं निकली हूँ। ये सुनकर काफिले वाले खामोश हो गए। हजरत को तने तनहा जंगल में छोड़कर रवाना हो गए। हजरत जंगल में अकेली थीं। हजरत की आंखों से आंसुओं का एक दरिया रवा था। बज़ाहिर कोई यारो मददगार न था, लेकिन हजरत को कारसाज हकीकी पर पूरा भरोसा था। हजरत ने बारगाह इज़्ज़ती में यूं अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, क्या एक गरीब, आजिज और नादार औरत के साथ बादशाह ऐसा ही बर्ताव किया करते हैं? मुझे अपने घर बुलाया और रास्ते में मेरे गधे को मार डाला और मुझे जंगल में अकेला और तने तनहा छोड़ दिया। अच्छा, अभी हजरत राज़ो नियाज की बातों में मसरूफ ही थी कि हजरत का गधा जिंदा हो गया और एकदम खड़ा हो गया। हजरत ने खुशी खुशी उस पर अपना सामान लादा और मक्का मुअज़्ज़मा की राह ली। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर हजरत ने एक वीरान जगह में कुछ दिन क़याम किया और दौरान अक़साम हजरत ने एक दिन खुदावंद ताला से इस तरह इल्तिजा की, मैं इसलिए दिल गिरफ्ता हुई कि मेरी तख्लीक तो खाक से हुई है और काबा पत्थर से तामीर किया गया, लिहाजा मैं तुझसे बिलावास्ता मुलाकात की ममनी हूँ। दोस्त का दोस्त से इस तरह खिताब हुआ, ऐ राबिया, क्या निज़ाम आलम दरहम बरहम करके तमाम अहले आलम का खून अपनी गर्दन पर लेना चाहती है? और क्या तुझे मालूम नहीं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दीदार की ख्वाहिश की और हमने अपनी तजल्लियां उन पर डाली, एक छोटी सी तजल्ली कोहे तूर पर डाली तो वो पास हो गया। एक मर्तबा हजरत मक्का मुअज़्ज़मा जा रही थीं। मक्के मुअज़्ज़मा से कुछ फासले पर एक जंगल में हजरत फरोकश हुई। क्या देखती हैं कि खाना काबा इस्तकबाल के लिए वहां आ गया है। हजरत ने ये देख कर फरमाया, मुझको साहिब खाना दरकार है, खाना काबा का क्या करूंगी? आपने ये भी फरमाया, मुझे मकान की हाजत नहीं, लेकिन मकी की, मुझे मकान की हाजत नहीं,
मुझे मकान की हाजत नहीं बल्कि मुमलकीन की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे हुस्न बल्कि हुस्न काबा से ज़्यादा जमाल खुदाबंदी के दीदार की तमन्ना है। काबे से ज़्यादा जमाल खुदाबंदी की तमन्ना है। जब इब्राहीम बिन अदहम को खाना काबा की ज़ियारत के शौक़ ने बेताब किया तो वह हालत इश्तराब में ज़ौक़ और शौक़ के जज्बे से मुतासर होकर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हुए। दीद और दिल को राह में बिछाते हुए वो इस तरह फासले तय कर रहे थे, वो इस तरह फासले तय करते चले कि हर कदम पर 2 रकत नमाज पढ़ते जाते थे। इस अंदाज से इस तरह सफ़र करते हुए वो 14 साल की तवील मुद्दत में मक्का मुअज़्ज़मा तक पहुँचे। मगर जब वो मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे तो उन्होंने देखा कि खाना काबा अपनी जगह पर नहीं है। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी बीनाई जाती रही है। हैरत से कहने लगे, सुबहान अल्लाह, क्या मेरी बीनाई जाती रही है? क्या मेरी आँख में कुछ खराबी है? मैं बड़ी उम्मीदों और आरज़ुओं के साथ यहाँ आया हूँ। ज़ौक़ और शौक़ और जोश व खरोश के सहारे यहाँ तक पहुँचा हूँ। जिस मकसद के लिए वो दूर दराज का सफ़र एक तवील मुद्दत में तय किया है, वो मकसद यहाँ पूरा होता दिखाई नहीं देता। खाना काबा की ज़ियारत को आया हूँ और खाना काबा को यहाँ नहीं पाता। क्या माजरा है? बारगाह इज़्ज़ती में इतना अर्ज़ करके इब्राहीम बिन अदहम खामोश हुए ही थे कि गैब से आवाज़ आई, अरे इब्राहीम, ये ख्याल ना करो कि तुम्हारी बीनाई जाती रही है। तुम्हारी आँख में कोई खराबी है, जो तुमने देखा वैसा ही है। खाना काबा इस वक्त अपनी जगह पर नहीं है। असली बात तो ये है कि खाना काबा इस वक्त हमारे एक दोस्त के इस्तकबाल को गया हुआ है। वो हमारी दोस्त एक ज़ईफ़ औरत है, तुम इंतज़ार करो। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम ने जब ये सुना तो बहुत हैरान हुए। सोचने लगे कि आखिर वो कौन ज़ईफ़ औरत है जिसका ऐसा बुलंद व बाला मर्तबा है कि खाना काबा उसके इस्तकबाल को जाता है। वो ज़ईफ़ औरत कितनी खुशकिस्मत है कि खुदा ने बुलंद व बरतर उसको अपना दोस्त कहकर पुकारा है। बाकी हिस्सा अगले वीडियो में आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।